गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज हो गया था, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना आ चुका था कि कोई भी केमिकल चेंज है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या मुझे कैसे पता चलेगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम टिपिकल केमिकल चेंजेस, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस जो कि हमेशा होते रहते हैं। वो केमिकल चेंजेस हैं ये तो हमें भी मालूम चल गया है, लेकिन क्यों हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो आप हेडिंग डालेंगे, पहला ये होगा हमारा पहला हेडिंग, व्हाई इज द रस्टिंग ऑफ आयरन कंसीडर्ड अ केमिकल चेंज। लोहे का पर जंग लगना, इसको हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि जब जंग लग जाती है, जब जंग लग जाती है तो हमारा लोहा खराब होकर क्या बन जाता है जंग में, यानी कि पाउडर फॉर्म में और डिस्ट्रॉय हो जाता है वो लोहा। क्या हम उस डिस्ट्रॉयड लोहे को वापस पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो चेंज आ गए दिस इज परमानेंट चेंज, और इसीलिए हम इसको केमिकल चेंज कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, ह्यूमिड एयर, इट गेट्स कवर्ड विथ रस्ट। जब भी हम किसी भी लोहे के सामान को जो पेंट नहीं है उसको हम बाहर खुले में छोड़ दें ताकि वो हवा के कांटेक्ट में रहे और मॉइस्चर के कांटेक्ट में। मॉइस्चर के कांटेक्ट का मतलब ऐसी हवा जिसमें कि नमी हो, यानी कि बरसात के बाद जो हवा बहती है उसमें नमी होता है, ठंडी के दिनों में जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती है उसमें नमी होता है, क्योंकि उसमें वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है। इट गेट्स कवर्ड विथ रस्ट। तो ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है ना, वो इतनी जल्दी एक दिन दो दिन में नहीं होता, वो महीनों लग जाते हैं, लेकिन महीनों बाद वो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लग जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी भी लोहे के सरफेस पे, लोहे के किसी भी ऊपर वाले एरिया हिस्से पर जंग का लगना, यानी कि जंग का इकट्ठा होना या जंग का बनना ही क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। बात समझ में आई आपको? तो आप हेडिंग बना के यहाँ से लिखेंगे, पूरा ना लिखिए आप, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे एक चीज़। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयरन। ये जो जंग लगा है ना, ये जो जंग लगा है इसकी प्रॉपर्टी लोहे की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, यानी कि नया सब्सटेंस बन गया। हाँ, नया सब्सटेंस बना नए प्रॉपर्टी के साथ, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। दूसरा, रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू आयरन बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ये जो जंग बना है, जंग लगा है, हम इसको वापस से लोहे में कन्वर्ट सिंपल फिजिकल मेथड की हेल्प से नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑलमोस्ट ये परमानेंट चेंज है, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अब उसके बाद आप ये पॉइंट लिखेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है? आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे यही बस ये दिया गया कि प्रॉपर्टीज कैसे अलग अलग होती है। आयरन, आयरन का अगर कलर की बात करें तो लगभग स्टील ग्रे कलर होता है, एकदम हार्ड होता है, मैलिएबल होता है, यानी कि जब आप इसको लोहे से या किसी हैमर से जब आप पीटते हैं तो ये फैलता जाता है, और ये मैग्नेटिक मेटल होता है, मतलब कि मैग्नेट के पास लेके आने पे ये मैग्नेट में चिपक जाता है। रस्ट की वहीं बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, यानी ये जो जंग लगता है ना, जंग, ये क्या होता है? लगभग लाल भूरा कलर का मिक्सचर होता है। ये सॉफ्ट होता है, ये ब्रिटल होता है, यानी कि अगर आप इसको हैमर से पीट दें तो एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के बिखर जाएगा, फैलेगा नहीं। ये नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि इसके आसपास अगर आप मैग्नेट लेके आए तो ये चिपकता भी नहीं है। देखिए आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और रस्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये जो नया प्रोडक्ट बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, दैट्स वाई दिस इज अ केमिकल चेंज। क्लियर है? चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आइए हम सेकेंड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है? व्हाई इज द बर्निंग ऑफ ए कैंडल कंसीडर्ड ए केमिकल चेंज। अब किसी भी कैंडल का जलाने से जो चेंजेस होती है वहाँ पे हम उसको केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? आइए उसको डिस्कस करते हैं। कैंडल्स आर मेड फ्रॉम वैक्स एंड कॉटन थ्रेड कॉल्ड विक ऑफ द कैंडल। ये जो भी कैंडल हम जलाते हैं ना, वो कैंडल दो चीज़ों से बना होता है। हाँ देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक कैंडल है, तो आप देखते हैं कि जिस पे इस कैंडल को हम जलाते हैं
तो वहाँ इस कैंडल में एक थ्रेड निकला होता है, राइट, जिसको हम जलाते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वैक्स, मोम होता है। तो देखिए जब हम इसको जलाते हैं ना तो ये जो थ्रेड है वो पूरा जल जाता है। ये मोम जो वैक्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर ठंडा करके सॉलिड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो थ्रेड है वो जलने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाता है और वो वापस हम पा नहीं सकते। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको रेड कलर का हमने बनाया है, इस थ्रेड को ही हम वीक ऑफ कैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक ऑफ द कैंडल। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल द मोल्टेन वैक्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। हाँ, ये जो वैक्स मोम का पिघलना है ना, ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पहले सॉलिड में था, जब आप कैंडल को जलाएं तो ये मोम क्या बन गया? लिक्विड में। फिर लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड बन जाएगा। लेकिन ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब आपने कैंडल को जलाया तो उसके साथ साथ थ्रेड भी था और थ्रेड परमानेंटली जल गया, थ्रेड वापस नहीं आ सकता। तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है। Rises through the cotton thread and undergoes combustion to produce carbon dioxide gas and water vapor। और जल के हमें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। द कॉटन थ्रेड गेट चैड टू अ ब्लैक मास। अब ये जो उसके अंदर थ्रेड रहता है ना, वो जल के काले रंग का राख में कन्वर्ट हो जाता है और उससे हम वापस से उसको थ्रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यही रीजन है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। द कॉटन थ्रेड गेट्स चैड टू द ब्लैक मास। हीट एंड लाइट्स आर गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जब आप कैंडल जलाते हैं अंधेरे में तो वहाँ रोशनी हो जाती है, यानी कि लाइट निकला। फिर अगर आप उस कैंडल के ज़्यादा पास में अपने हैंड को रखें, ध्यान दें बहुत केयरफुली, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ने को हम कह रहे हैं, अगर आप उसके पास में अपने हैंड को थोड़ी देर के लिए रखिए तो आपको गर्मी फील होती है। इसका मतलब उससे हीट भी रिलीज हो रही है। और ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? केमिकल चेंज की। आगे दिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर द बर्न्ट वैक्स। जो जल गया है उसको वापस से लाना मुश्किल हो गया। दूसरा, टू रिकवर द थ्रेड इन द ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द चैड थ्रेड। अब ये जो थ्रेड जल गया है उस थ्रेड से मैं वापस से ओरिजिनल थ्रेड में बनाना चाहूँ उसको, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द केमिकल चेंज। तो आप लिखेंगे यहाँ से, इसमें यहाँ से लिखेंगे, हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, ये दोनों पॉइंट्स, और फिर आप यहाँ तक लिख लेंगे। इसीलिए हम बर्निंग ऑफ कैंडल को केमिकल चेंज कहते हैं। ध्यान रहे, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, जबकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाई इज द कुकिंग ऑफ फूड इज कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। वैसे ही कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज क्यों है? ड्यूरिंग कुकिंग मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब हम कुकिंग करते हैं, मम्मा किसी चीज़ खाने को पकाती हैं तो वहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। द टेस्ट एंड द केमिकल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो चेंज्ड। ऐसे में टेस्ट बदल जाता है। अब आटा आपको कोई दे खाने को और रोटी, किसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा? रोटी का। तो देखिए टेस्ट बदल गया। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फूड और फ्लोर फ्रॉम द कुक्ड फूड। अब अगर आप चाहें कि पके हुए रोटी से वापस से आप अपना आटा बना ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? परमानेंट चेंज। देयरफॉर कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, व्हाई इज द कर्डिंग ऑफ मिल्क कंसिडर्ड ए केमिकल चेंज। दूध का दही में जमना केमिकल चेंज क्यों माना जाता है? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मेनी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फैट टेक प्लेस। जब दूध दही में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन सी होती हैं? हाँ, जो वीक एसिड्स होती हैं, जो कि हम खा सकते हैं, जैसे कि लेमन में मिलता है, हाँ, हल्दी में मिलता है, इमली में मिलते हैं। ये सब जो एसिड्स हैं, ये सब क्या होती है? ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड फैट टेक प्लेस, ये सब क्या करते हैं? इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द टेस्ट एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मिल्क। अब दही और दूध की प्रॉपर्टी आप मैच करना चाहे तो बिल्कुल मैच नहीं करती। मैंने कहा था दूध मीठा होता है, दही एकदम खट्टा होता है ना। तो देखिए ये जो मिला आपको, ये जो आपको प्रोडक्ट मिला उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई। सो दिस इज अ
केमिकल चेंज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दही को वापस आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये परमानेंट चेंज है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। तब बात ये है कि आपको लिखना कितना है इसमें, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बताते हैं आपको। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक राइट करेंगे, कर सकते हैं। चलिए एक और है, नहीं 2 है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, वाई इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। हाँ, भोजन का पच जाना केमिकल चेंज क्यों है, वहाँ भी ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं। देखिए क्या है, ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड अंडरगोज मेनी केमिकल चेंजेस। जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो कई सारे केमिकल चेंजेस के स्टेप से गुजरता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हैं, ये सब डाइजेशन प्रोसेस में जाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव एंटायरली डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स या जिससे ये टूट के बने हैं उनसे टोटली अलग होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द ओरिजिनल फूड फ्रॉम दोज मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स बन गए, आप इन मॉलिक्यूल्स के हेल्प से वापस से आप इनको फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आप फूड में कन्वर्ट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज द मेल्टिंग ऑफ बटर टू मेक घी कंसिडर अ केमिकल चेंज। अब मेल्टिंग ऑफ बटर क्या होता है, घर पर जब मक्खन होता है ना, मक्खन को हम पिघलाकर घी बनाते हैं, उसको हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बार आपने मक्खन को पिघला के घी बना दिया तो वापस उस घी से आप मक्खन उसको नहीं बना सकते, यानी कि ये परमानेंट चेंज होता है। देखिए, बटर इज एन इमल्सन ऑफ फैट एंड वाटर। एक्चुअली ये जो बटर होता है ना, वो फैट और वाटर का ही मिलकर बना हुआ होता है। When butter is heated and the emulsion breaks up and fat gets separated from water to form 2 layers। जब आप इस बटर को हीट करने लगते हैं तो क्या होता है, बटर हीट होने की वजह से ब्रेक डाउन होता है और 2 पार्ट में, 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। द फैट लेयर यूजुअली कॉल्ड घी इज सेपरेटेड। इसमें से जो ऊपर का लेयर होता है जिसको हम घी बोलते हैं उसको अलग छांट लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ घी एंड बटर आर डिफरेंट। मक्खन से ही घी बना, लेकिन मक्खन की प्रॉपर्टी और घी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ केमिकल चेंज। वी कैन नॉट गेट बैक बटर फ्रॉम घी। अब हम इस घी से वापस से अगर बटर बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल चेंज। तो आप इसको कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें देख ली। अगले क्लास हम पहले डिस्कस करेंगे कि अब फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। यही जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी है, इन्हीं को हम वहाँ पे एक साथ टुगेदर डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।